कुरान में अल्लाह ने रसूलों को भी फरमाया और मोमिनों को भी फरमाया। इसलिए आज जो हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही वो हलाल रोज़ी पर हम ध्यान नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जलसे में जाता था तो मैं कह देता था कि मैं चंदे का नहीं खाऊंगा। हम तो जलसे में जो चंदे का कहलाते हैं मौलवियों को, मैं मना कर दे, मैं चंदे का नहीं खाऊंगा, मेरे लिए अलग खाना बनवाएं। ताकीद कर बताया था मेरे लिए अलग खाना बनवाना, चंदे में से मुझे नहीं खाना। सैयद की वजह से नहीं, वैसे भी हाँ कि क्या मालूम किस किस किस्म का पैसा है। चंदे में तो आमतौर से हर कोई देता है, जुए वाला, सट्टे वाला। फिर वो जलसे में से जो पैसा मिलता था मुझे नजराना 5,000 4 3 जो, तो उसको भी मैं अपने इस्तेमाल में नहीं रखता था, किसी ज़रूरतमंदों को देता था। मेरे लिए अल्लाह ताला मैसेज दिलवा देता था किसी से, हलाल रोज़ी वालों से, कोई हलाल रोज़ी वाला देता था उसको मैं अपने इस्तेमाल में रखता था। तो बस ये आखिरी वाक़ा सुनाते हैं। बड़े पीर साहब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद ने एक सेब खाया, कितना बड़ा सफ़र किया, जबकि वो सेब हराम नहीं था, ना नाजायज़ था, बहता हुआ था। फिर भी उनके वालिद ने एक सेब की खातिर इतना बड़ा सफ़र फरमाया कि क्या मालूम किसी का पेड़ लगा होगा, वो पेड़ भी दिख नहीं करता। आइडिया किया, उस आइडिया से आप चले, वहाँ पर पहुँचे उनके नाना के घर, तो फिर नाना के यहाँ नौकरी किया। फिर उस तक़वे परहेज़गारी हलाल रोज़ी खाने की बरकत से अल्लाह ने उनके घर में पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे वली को पैदा फरमाया। मैंने किताब में पढ़ा, हज़रत ख्वाजा शेख मुजीद चिश्ती संजरी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के बड़े लड़के जो हज़रत शेख फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरवाड़ में हैं, किताब में मैंने पढ़ा है कि वो हलाल रोज़ी के लिए खेती बाड़ी फरमाते थे। तो आज उलमा की ज़बान में असर ही नहीं कि कहीं भी जाके खा लेते हैं, कैसे ही माल खा लेते हैं, चंदे के धंधे करते हैं, कोई 70% कोई 60% लेता है, कोई 50%। अब आदमी दे रहा है 1 लाख रुपये मदरसे के लिए, 50,000 उसका हो जाता है 50% में। तो ये धंधे बना रखे हैं इस तरह के, जबकि अपना ज़रूरत का खर्चा ले सकता आदमी चंदा करने वाला, लेकिन थोड़ी कि नाप शनाप ले लो, जितना चाहो ले लो। ये आजकल आम बात हो गई। अल्लाह ताला हम सबों को हलाल खाने की और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की और उसके बाद कुरान को समझने की तौफीक दे कि हम कुरान को सबसे पहले समझें। आज हर फ़िरका हर जमात का आदमी अपनी अपनी किताब मस्जिद में ला कर रख देता है, लो ये पढ़ो। कमेटी वालों को चाहिए, मैंने पैगाम भी दिया है, कमेटी वालों को चाहिए कहें कि भाई अपनी अपनी किताब उठाओ, यहाँ से उठाओ, जल्दी उठाओ, नहीं तो हम फिर एक्शन लेंगे। उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो, कैसा उसमें भी कुरान हदीस है। अरे भाई कुरान हदीस है, लेकिन पूरा कुरान थोड़ी। कुरान हदीस तो हर किताब में है, शियाओं की किताब में भी है, कादियानी किताब में भी है, हदीस हर किताब में कुरान हदीस मौजूद है कि तो कुरान की आयत, लेकिन वो कुरान थोड़ी है। कुरान तो वही है जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। तो मेरा यही पैगाम है कि कुरान को समझने की कोशिश करें और हर मुसलमान पहले कुरान की आयतों का मतलब समझे, कम से कम गूगल से निकाल के इंग्लिश में समझे, या हिंदी में भी है, उर्दू में भी तर्जुमा आता है, गूगल से निकाल के लिख दे कि कुरान की आयत का मतलब तर्जुमा। तो 10 आयतें का रोज़ाना तर्जुमा सीखे। तो कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता मैंने हर चीज़ का बयान कर दिया। आज इंग्लिश में कुरान का तर्जुमा पूरी दुनिया में पहुँच चुका है, फ्रांसीसी में, जर्मनी में, विदेश में। जो लोग ईमान ला रहे हैं वो मुसलमानों को देख के ईमान नहीं ला रहा है, वो कुरान को समझ कर ईमान ला रहा है। आखिरी हदीस में हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ो, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान मेरी फितरत यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। अहले बैत से मुराद कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा ज़हरा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम अलैहिस्सलाम। आज उलमाए किराम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी जिक्र नहीं करते, इमाम बाकर का भी नहीं करते, इमाम जाफ़र का भी नहीं करते, इमाम मूसा काज़िम का भी नहीं करते। आज पूरे हिंदुस्तान में मालूम कर लो तो न तो देवबंद वालों ने, न बरेली वालों ने, किसी ने भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का आज तक जलसे नहीं की, न इमाम बाकर के नाम का। इनकी तारीख, इनकी हिस्ट्री को छुपा के रख दिया है। और आज 14 साल वाले मौलवियों की देख लो हिस्ट्री बाज़ारों में बिक रही है कि ये फलाने मौलवी थे, ये ढिकाने मौलवी थे, जो 14वीं सदी में पैदा हुआ है, जो असल है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, जिनके नाम पूरी दुनिया में है, सब मानते सब है, लेकिन इनके नाम की सवाने उम्मीद नहीं मिलती कि कहाँ आदमी पढ़े कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कारनामे अंजाम दिए, क्या करामा, क्या कश्फ। सही। तो मेरा ये भी एक पैगाम है कि इन उलमा से कहें कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में बताओ, इमाम बाकर के बारे में बताओ, इमाम जाफ़र के बारे में, जिन पर गरीब नवाज नाज करें, जिन पर गौसे पाक नाज करें, उनके बारे में क्यों नहीं बताते? जिन पर बड़े बड़े वली नाज करते हैं, इमाम गरीब नवाज, गौसे पाक, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर नाज करें, इमाम बाकर पर नाज करें, उनकी हिस्ट्री बताओ कि इनका क्या मामला, क्या तक़वा था। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। मैं अतर हुसैन क़ाज़ी में यही पैगाम देता हूँ। 88 152 53 500। सबसे पहले तो है कि मुसलमान नमाज की पाबंदी करे, 5 वक्त। दूसरी है कि हलाल रोज़ी खाए। हलाल रोज़ी, बग़ैर हलाल रोज़ी के रूहानी तरक्की नहीं हासिल होती। अगर कोई कारोबार है तो उसको भी हलाल बनाने की कोशिश है।
जैसे दुआ तावीज़ का मामला है तो उसके ज़रिए से जो पैसा आता है तो उसको हलाल बनाने का तरीका यह है कि अपने साथ में इतर रखें। अब कोई आदमी से 5,000 मांगे या 4 मांगे, उसने दे दिए तो मान लो दिल से नहीं दिए तो हलाल नहीं होंगे। उसका तरीका है कि काम किया और उससे कहो कि भाई हम इतर बेचेंगे, आपको लेना होगा, अब आप खुशी से लेना चाहो तो 4 में लो, 3 में लो, जो भी देना है आपको, जितना काम है उस हिसाब से आप कीमत ले सकते हैं। 100 रुपये का इतर 5,000 में दे सकते हैं, मगर उसको खुश करके। वो खुशी से अगर पैसा देता है बगैर इतर के 5,000 तब भी दें उसको, क्या मानो उसका पैसा कैसा है हलाल बनाने के लिए। उसे बोल दो भाई ऐसे पैसा नहीं लेते, हम तो अपने सामान बेचेंगे, इतर बेचेंगे, आप वैसे ही दे रहा हूँ, ये इतर दे रहा आपको 5,000 में, 3 में, 4 में, जो भी वो दे रहा है, तो उसको कम से कम कुछ इतर या कुछ चीज़ दे दें ताकि वो चीज़ हमारे लिए हलाल हो जाए। या तस्बीह दे दें या टोपी दे दें, ये सामान रखें ताकि हम उसको हलाल बना सकें। अगर कोई मान लो गलत है तो वो हमारे लिए हलाल हो जाए। फ्री में भी देता है तो फ्री में न रखें, उसको अपनी तरफ से तोहफ़तन भी न दें, बल्कि तिजारत नहीं दें। तोहफ़तन देंगे तो चीज़ जायज़ कैसे होगी, तिजारत नहीं देंगे भाई हम ऐसे नहीं लेते, हम तो अपना माल दे रहे हैं। 4,000 में, 3 में, 2 में, 5 में, जो भी देना है दे दें। पत्थर भी दे सकते हैं, अंगूठी वगैरह। हाँ अंगूठी भी दे सकते हैं, चांदी की हो, चांदी की अंगूठी 4.5 ग्राम या 4 ग्राम की हो तो चांदी की अंगूठी भी दे सकते हैं। क्या वो 3 में दें या 4 में दें, क्या दो अंगूठी 100 रुपये की हो, 2 रुपये की हो, 5 की हो, उसे कितने में ही दे सकते हैं। बशर्ते है कि उसे बता दें कि आपको दिल खुश है कि नहीं हो, कि कहाँ खुश है साहब, खुशी उसको महसूस हो। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती पहले से पूछें कि आप उससे हम वैसे पैसे नहीं ले रहे, काम है तो अपना तिजारत में लेना है, वैसे काम आपका वैसे ही करेंगे, जो भी करना है दुआ ताबीज़ वो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम पैसे लेंगे ज़्यादा, ये कहते ज़्यादा पैसे लेंगे, इसमें ले लेंगे बस, क्योंकि हलाल रोज़ी शर्त है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ए ईमान वालो हलाल खाओ, पाक चीज़ों से खाओ।